किसी समय की बात है। एक गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक संत रहते थे। वे बहुत ज्ञानी, दयालु और शांत स्वभाव के थे। दिन भर साधना करते और जरूरतमंदों की मदद करते। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान और आशीर्वाद लेने आते। उसी गांव में एक कुख्यात चोर भी रहता था। वह चोरी करके अपना पेट भरता और गांव वालों के लिए मुसीबत बना हुआ था। कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर बार बच निकलता। एक दिन उस चोर ने गांव वालों से सुना कि जंगल में रहने वाले साधु के पास एक कीमती रत्न है, जो बहुत दुर्लभ और अनमोल है। यह सुनते ही चोर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं यह रत्न चुरा लूं, तो मुझे जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात का इंतजार करते हुए चोर ने योजना बनाई कि वह साधु की कुटिया में घुसकर चुपचाप रत्न चुरा लेगा। जैसे ही रात गहरी हुई, वह जंगल की ओर निकल पड़ा। चोर बहुत सावधानी से साधु की कुटिया में पहुंचा। उसने देखा कि साधु ध्यान में लीन थे। वह दबे पांव अंदर घुसा और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई रत्न नहीं मिला। तभी साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम चोरी करने आए हो न? जिसे चाहिए उसे मांग कर भी लिया जा सकता है। चोर घबरा गया और वहां से भाग निकला, लेकिन उसके मन में लालच अभी भी बना रहा। उसने सोचा, साधु ने जानबूझकर रत्न छिपा लिया होगा। मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगली रात वह फिर से साधु की कुटिया में पहुंचा, लेकिन इस बार भी वही हुआ। जैसे ही वह चोरी करने लगा, साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जो तुम्हारा है उसे तुम ले सकते हो। चोर को फिर से झटका लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि साधु इतने शांत और निडर कैसे हैं। वह फिर से भाग गया, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ गया। आखिर इस साधु में ऐसा क्या है जो उसे न तो डर लगता है और न ही कोई लालच है। चोर ने ठान लिया कि वह अगली रात फिर से आएगा, लेकिन इस बार चोरी नहीं, बल्कि साधु की परीक्षा लेने। तीसरी रात वह साधु के पास पहुंचा और बोला, साधु बाबा, आप इतने निश्चिंत क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपकी सारी चीजें चुरा सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, डर किस बात का बेटा? जो चीज मेरी नहीं उसे खोने का दुख कैसा, और जो मेरी है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। चोर को यह बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, आपके पास वह कीमती रत्न कहाँ है? क्या आप उसे मुझसे छिपा रहे हैं? साधु ने हंसते हुए कहा, जिस रत्न की तुम बात कर रहे हो वह कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि ज्ञान और संतोष का रत्न है। इसे जो पा लेता है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। चोर को पहली बार अपने जीवन में एहसास हुआ कि असली दौलत पैसे या रत्नों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। उसने साधु से कहा, बाबा, क्या मुझे भी यह रत्न मिल सकता है? साधु ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी और सच्चे मन से प्रयास करना होगा। उस दिन से चोर ने साधु की संगति में रहकर अपनी सोच बदल दी। उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से जीवन बिताने का संकल्प लिया।